टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में, दैट इज़ हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, तो दिसंबर में एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जून 24 में करना है, एग्जीक्यूटिव हो प्रोफेशनल हो। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले आपका ये रहता है कि स्ट्रेटजी सबसे बड़ी रहती है कि यार आपको नोट बनाना है। ठीक है, तो नोट्स जो बनाने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लेक्चर्स देख रहे हो, कोचिंग ले रखी है आपने। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे लेक्चर्स देख के टाइम या फिर कैसे आपको सेल्फ स्टडी के टाइम नोट्स बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू नाउ द सब्सक्राइब दी चैनल बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। सो ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग, जो वर्ड्स बोलने वाला हूँ ध्यान सुनेगा। ठीक है, सो सबसे पहली बात, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, हम क्यों नोट्स बनाने चाहिए, हम नहीं बनाने नोट्स, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात सुनिएगा, देखो नोट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम एग्जामिनेशन में लिखने वाले हैं, आप क्या लिखोगे, मुझे बात बताओ, आप क्या लिखोगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ऐसे तो आपने यहाँ कंसेप्ट पढ़ लिया, समझ लिए, अब बस जाके लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको आपको लिखना पड़ेगा और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी मॉड्यूल है उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। तो जब आप नोट्स लिखोगे ना, ध्यान से सुनना, जो चेंज चल रही है, जो आप नोट्स अपने बनाओगे कॉपी में, वही आप चीज़ें याद करोगे, वही चीज़ें आप समझोगे, वही चीज़ याद करोगे, और जो आप चीज़ें याद करोगे एग्जामिनेशन से पहले वो रिवाइज करोगे। अब जब रिवाइज करने जाओगे एंड देन उसके बाद एग्जाम में लिखोगे, आपने लिख दिया जो आपने कॉपी में लिखा था, और वही बेसिस पे आपको रिजल्ट आएगा, वही बेसिस पे आपको एग्जामिनर है वो चेक करेगा आपके कॉपीज, और उसी के बेसिस पर रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका नोट्स बनाना जो अभी आप बनाओगे वो डायरेक्टली आपका 25 फरवरी 2024 को रिजल्ट आएगा उसका, कि आप कैसे नोट्स बनाते हो, उसी के बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि आप ऐसा तो लिख नहीं सकते, आपके बीकॉम में ग्रेजुएशन तो एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे जाके, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पहले से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चीज़ें याद करनी पड़ती है, केस लॉज हैं, मैगजीन्स हैं, पेनल्टीज हैं, और सारी चीज़ याद करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको लिखना होना जरूरी है। तो आप समझ होंगे कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नोट्स बनाना। अब सेकंड हम बात करते हैं यार नोट्स कब बनाएं। ठीक है, व्हेन टू मेक नोट्स, हमें कब नोट्स बनाने चाहिए। देखो, यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं, पहला जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दूसरा जिन्होंने अपने अकेडमी से या कोचिंग ले रखी है। तो पहले हम बात करेंगे जो अकेडमी से कोचिंग ले रखी है, आप लेक्चर देख रहे हैं, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा है कि पूरा मॉड्यूल कवर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप लेक्चर देखें, जब भी आपको कोई टॉपिक चल रहा है, तो आप उसी के साथ साथ नोट्स बना लें। ठीक है, जैसे टीचर बना रहे तो टीचर के नोट्स बना रहे हैं, अदरवाइज आप पढ़ के लेक्चर देख के उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि अगर हम स्टूडेंट हैं सेल्फ स्टडी वाले, तो हम कैसे बनाएं। देखो सिंपल सी बात है, आप लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे या मैराथन रिवीजन जो देखोगे आप देख लोगे, लेकिन आपके लिए एडवाइजेबल ये है कि उसके देखने के बाद जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे, अपना तो पढ़ोगे ना, तो उस टाइम पे आप नोट्स बनाएं। एक बार मॉड्यूल पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया मॉड्यूल का, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओगे उस मॉड्यूल का सहायता लेके, मॉड्यूल का रेफरेंस लेके। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर। थर्ड आती है यार नोट्स बना लिया हमने, ठीक है, अब आती है नोट्स बनाए कैसे, क्या क्या लिखो उसमें। देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, द कंटेंट्स ऑफ नोट्स। ठीक है, तो नोट्स में क्या करना चाहिए, पहली बात आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें ना आपकी राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, क्योंकि यहीं पे आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कह सकते हो। दूसरा, आप एग्जाम में भी लिखोगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें आती है कि यार नोट्स बनाते समय आपको जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आने चाहिए आपके जो नोट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि यार नोट्स बना लिए हमने टेक्निकल वर्ड्स के लिए, उसमें आता है, देखो नोट्स बनाने के लिए ना आपके देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉड्यूल में भी हैं। आप केस लॉस बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, आप केस लॉस देखोगे उसको अलग से हाईलाइट करना कि केस लॉस आप लिख रहे हो कैपिटल में लिख दो या आप अच्छा बड़ा बड़ा लिख दो उसको। ठीक है, ये चीज़ हो गई, केस लॉस लिखना है। दूसरी बात आती है आपको पेनल्टीज। ठीक है, पेनल्टीज भी आपको लिखनी है, अच्छे से लिखनी है, प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अपने कॉपी में जो आप प्रेजेंटेशन दोगे अपने एग्जाम में, वो भी बहुत मैटर करती है। यही नोट से सारी चीज़ें आप एग्जाम में लिखने वाले हो। ठीक है, ये हो गया। तीसरी हो गई आपने, ठीक है, केस लॉस लिख ली है, पेनल्टीज लिखी है। अब आता है मैगजीन्स। ठीक है, जो मैगजीन्स होते हैं ना आपके लैटिन लैंग्वेज, जो आपके मैगजीन्स होते हैं, वो आप याद करोगे तो और अच्छा आपका प्रेजेंटेशन डिफरेंट ही जाता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आप ये चीज़ें कर लोगे। ठीक है, तीनों चीज़ कर लोगे। उसके बाद आती है यार कि हमने नोट्स बना लिए, हम कौन से पेन से नोट्स बनाएं, बॉल से बनाएं, ब्लू से बनाएं, या फिर ब्लैक पेन, कौन सा। देखो सबसे पहली बात, ICSI जो बोलता है आपको एग्जामिनेशन में, केवल और केवल ब्लू पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइजेबल यही रहेगी आपके लिए एडवाइस कि आप सिंगल एक पेन इस्तेमाल करो। ठीक है, उसको मतलब ब्लू करो तो ब्लू ही करो। ठीक है, क्योंकि आप एक ही पेन इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में, तो अभी वही लिखोगे तो आपका बेटर, आपका इंप्रूवमेंट रहेगा। और अभी क्या होगा, बार बार पेन चेंज करोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका 10th 12th का एग्जाम नहीं, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं, कोई से ब्लैक यूज़ कर लिया फिर ब्लू यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला एग्जाम में। आप एक ही पेन इस्तेमाल करने वाले हो, तो अभी से ऐसा अपना हैबिट पे ले आओ कि हम एक ही पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को अपना इंप्रूव करो, राइटिंग वगैरह एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, क्योंकि ICSI के खिलाफ काम करोगे, आप ऐसे ही काम करोगे, ICSI बोलने रहा, आप डिफरेंट पेन यूज़ करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी क्या होगा,
देखो इस सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है नोट्स का, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ मैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस आप मॉड्यूल्स रेफर कर रहे हो, आप मॉड्यूल पूरा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप फिर अपने नोट्स बना रहे हो सेल्फ स्टडी के, तो बहुत बेहतरीन आपका काम होने वाला है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नोट्स की इंपॉर्टेंस आपको पता है, शायद अभी ये चीज़ थ्योरेटिकल पता ना चले, लेकिन जब आपके एग्जाम आएंगे ना, जब रिवीजन करोगे 15-20 दिन पहले, और तब कितनी आपको हेल्प होने वाली है। आप कंपैरिजन करना, आप एक चैप्टर मॉड्यूल से करना आपको कितना टाइम लगता है, एक चैप्टर अपने नोट से करना कितना टाइम लगता है, तो आप खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। दूसरी बात आती है नोट्स होगा मेन नोट्स, अब आता है शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। अब ये 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आपको डिफरेंट वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आप सिर्फ इसके मेन नोट्स बनाने हैं, 1 डे बिफोर भी आपको बनाना है, ठीक है, समरी नोट, शॉर्ट नोट, जो आपकी एक दिन में रिवाइज कर पाए, क्योंकि आप समझते होंगे एक भी दिन का गैप नहीं होता हमारे एग्जामिनेशन में, तो उस एग्जाम्स के बीच में आपको एक दिन में कह सकते हैं आधे दिन में कैसे रिवाइज करना, उसके लिए एक वीडियो ले आऊंगा 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन नोट्स के ऊपर, शॉर्ट नोट्स के ऊपर, वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है भाई रिटेन नहीं होता हमसे, ठीक है, याद नहीं कर पाते, नोट्स बना लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, तो उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियोज़ ले आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। और बहुत वीडियोज आने वाली है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना चैनल को। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहा हूँ, गजब तरीके से पढ़ता रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय, सी यू लेटर।